वाला हो, मगर अगले ही पल वह मुड़कर वहां से सीधा एंटोन के घर में पहुंच जाता है। वहां पर जाते ही उसने एंटोन को प्रसाद देना चालू कर दिया था और वह उससे तुरंत ही उस पेन ड्राइव को वापस मांगता है। इस पर पहले तो एंटोन उसको $400 की रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, मगर हैरी गुस्से में उन पैसों को उसके मुंह में ही डाल देता है और उससे उन पेन ड्राइव को लेने के बाद वह उसे बेला से दूर डेनी को धमकाते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही कॉनरेड को पता चलता है कि पुलिस वालों को आर्के की डेड बॉडी मिल गई है, तो वह काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि आर्की की मौत के बारे में सिर्फ परिवार वालों को पता था और आर्के की डेड बॉडी को कहां पर दफनाया गया है इसके बारे में हैरी, मेव और कॉर्नर रड के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो मेव वहां पर कॉर्नर रड को हैरी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, मगर को रॉड को हैरी के ऊपर पूरा भरोसा था कि बेशक से हैरी अपनी जान दे देगा, मगर वो कॉर्नर रड को कभी धोखा नहीं देगा। वहीं जोया के गराज में अचानक से एक डोनी नाम का बंदा आता है जो कि हैरी से मिलना चाहता था, क्योंकि उसके पास हैरी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी, मगर जोया उसे मना कर देती है कि वह किसी भी हैरी नाम के आदमी को नहीं जानती। लेकिन डोनी के वहां से जाने से पहले वह उसकी फोटो ले लेती है। जाते जाते डोनी भी उसको उसके नाम से बुलाता है, जो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग था। खैर, जोया ने तुरंत ही हैरी को डोनी की फोटो भेज दी थी, मगर हैरी तो इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता था। मगर उसके बावजूद भी हैरी जोया से यही बोलता है कि डोनी के वापस आने पर वो हैरी को जरूर बताएं। वहीं जैन आज एक बार वापस से एक थेरेपिस्ट के पास गई थी और इस बार भी हैरी उसके पास नहीं आ पाया होता, जिससे परेशान होकर वह अकेली ही थेरेपी सेशन को अटेंड करती है और उस समय पर उसकी थेरेपिस्ट एमिली से उसके बारे में बात करती है। हालांकि उसने हैरी के काम के बारे में तो एमिली को कुछ भी नहीं बताया था और वह यह बात भी जानती थी कि हैरी उसको और जीना को काफी ज्यादा प्यार करता है, मगर हैरी की हरकतों की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि हैरी अपनी फैमिली से ज्यादा हैरिंगन फैमिली को प्रायोरिटी देता था। अब थेरेपी सेशन को खत्म करने के बाद तुरंत ही वह एलिस नाम की एक औरत को मैसेज करती है, जिससे कुछ समय पहले वह थेरेपी सेशंस के दौरान ही मिली थी। जस्ट थोड़ी बहुत बातें करने के लिए एलिस भी उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय पर कोरोड के एक बहुत ही खास आदमी पॉल ने जैन के ऊपर नजर रखी हुई थी। असल में पॉल को हैरी के ऊपर तो पूरी तरह से भरोसा होता है, मगर उसे जैन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए वह जैन से मिलने के लिए एलिस के सामने उसके घर पर भी पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने जैन से साफ बोल दिया था कि वह कभी भी हैरिंगन फैमिली और हैरी के काम के बारे में किसी को भी न बताएं, क्योंकि वह वैसे भी हैरी को अपने बेटे की तरह देखता है, लेकिन किसी और की गद्दारी वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं हैरी अभी केविन के साथ बैठा हुआ था, जहां पर बात करते हुए वह उसे उस पुलिस वाले रसबी के बारे में बताता है जिसको उसने थोड़ी देर पहले देखा था। हालांकि केविन को भी याद था कि रसबी उनको बहुत बुरी तरह से मारता था, मगर वह जानबूझकर हैरी के सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे रसबी के बारे में कुछ भी याद ना हो। उस समय पर केविन हैरी के सामने एक बात और रिवील करता है कि मेव ने उसे बताया था कि एक टाइम पर बेला का फेयर कॉर्नर रॉड के साथ भी था, मगर मेव ने उन्हें एक टाइम पर पकड़ लिया था और बाद में कॉर्न रॉड ने बेला को केविन से इंट्रोड्यूस करवा दिया। केविन को भी उससे सच में काफी ज्यादा प्यार हो गया था और उनकी शादी के बाद जब मेव ने उसको ये बात बताई तो उसने बेला से इस बारे में बात करी और बेला ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। पर अभी के टाइम तक केविन उसको पूरी तरह से माफ कर चुका है, क्योंकि सच में वह बेला से काफी ज्यादा प्यार करता है। अब हैरी ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक तो था, पर अभी के लिए वह कुछ भी नहीं कहता। फिर शाम के समय में जब वह घर के रास्ते पर होता है, तब अचानक से उसको रिची का कॉल आता है, जो कि उसको अकेले मिलने के लिए एक जगह पर बुला रहा था हैरी को। तब थोड़ा सा डर तो लगता है, मगर वह इस चीज के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एडीएबी टॉमी की मौत की वजह से थोड़ा सा परेशान होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सही करा या फिर गलत। उस समय पर मेव उसके पास आकर उसको और ज्यादा भड़काती है कि उसके हिसाब से उसने बिल्कुल सही करा था और उसके अंदर असली हैरिंगन फैमिली का खून है। और अभी के टाइम पर यह चीज भी क्लियर हो गई थी कि असल में वो इंसान में थी जिसने एडी को भड़काकर टॉमी की जान ली थी। वहीं हैरी के घर पर जाने पर जब वह जैन से बात करता है तो उस समय पर डरते हुए जैन उसको कोरोड के घर में आने के बारे में बता देती है, जो बात सुनने के बाद हैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कोरोड का घर में आना सच में बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसीलिए वह अभी जेन को बस यही सजेस्ट करता है कि वह कभी भी हैरिंगन फैमिली के बारे में किसी को कुछ भी न बताएं। पर आज उसने एलिस से हैरिंगन फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करी थी और एलिस असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी, जिसको फिस ने जानबूझकर जैन के पास भेजा था ताकि जैन से एक अच्छा बॉन्ड बनाकर एलिस जैन से हैरिंगन फैमिली और हैरी के बारे में सब कुछ जान सके। वहीं हैरी अभी वापस से बेला के पास मिलने के लिए गया होता है, जहां पर सबसे पहले तो वह उसे पेन ड्राइव देता है और बाद में उसे एंटोन से कभी भी बात न करने को बोलता है। पर क्योंकि अब बेला के पास पेन ड्राइव वापस आ गई थी, इसीलिए वह एंटोन के साथ एक और डील करना चाहती थी। हैरी उस समय पर भी उसको एंटोन से कांटेक्ट करने से रोक रहा होता है, मगर बेला
उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। उसको वहां से यह बोलकर भेज देती है कि वह सिर्फ हैरिंगन फैमिली के लिए काम करता है, भी चुपचाप वहां से चला गया था। पर रास्ते में उसको केविन मिलता है जो कि बेला से मिलने को जा रहा था। हैरी ने तब केविन को झूठ बोला था कि वह बेला के पास बस इसी वजह से आया था ताकि वह घर पर उसको वापस ला सके। केविन इस बात पर भरोसा करके बेला के पास चला जाता है, पर बेला उसको बताती है कि असल में हैरी वहां पर इसलिए आया था क्योंकि वह जैन के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता था, पर उसके पास कोई सजेशन नहीं था। अब वैसे तो उन दोनों की बातें पूरी तरह से मिसमैच हो रही थी, मगर जानबूझकर केविन अभी इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर अब हैरी वहां पर से सीधा रिची की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद रिची सबसे पहले तो उसे बॉटेंडर को मारने को बोलता है, और तब हैरी भी बिना कुछ सोचे पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर बॉटेंडर को जान से मार देता है। बॉटेंडर की बॉडी को इस जगह से हटाने का काम रिची ही करने वाला था, इसीलिए हैरी वहां से अपना काम खत्म करके चला जाता है। रिची को उसकी और बॉटेंडर की बनाई गई कहानी पर पूरी तरह से भरोसा तो हो गया था, मगर उसने हैरी के सामने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी होती है। वह चाहता था कि हैरी अपनी पूरी फैमिली और साथ ही हैरिंगन भी अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके बेटे टॉमी के फ्यूनरल पर आए। इस बारे में जैसे ही केविन और कंड्रोड को पता चलता है तो उनके तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर वह अपनी फैमिलीज के साथ रिची के घर पर गए तो रिची बहुत आराम से उन सभी लोगों को जान से मार सकता है, मगर अगर वह टॉमी के फ्यूनरल में नहीं जाते तो रिची के सामने ऐसे में उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होती और सबको ऐसा लगता कि वो लोग रिची से डर गए हैं। तब हैरी कुछ सोचते हुए एक बंदे के पास जाता है जो कि रिची के लिए ही काम करा करता था, और असल में हैरी के पास कुछ फोटो थे जिससे साफ हो रहा था कि डॉन का उस बंदे के साथ रिलेशन रहा है। उन फोटो को दिखाकर हैरी उस आदमी को ब्लैकमेल करता है और बाद में उसको हथियार और पैसे से भरा हुआ बैग देकर उसे रिची के घर में छुपाने को बोलता है, ताकि अगर फ्यूनरल वाले दिन रिची कोई हरकत करने की कोशिश करे तो हैरी तुरंत ही उस बैग के पास जाकर उसमें से हथियार निकाले और रिची को वहीं पर ठोक दे। पहले तो उस आदमी ने ऐसा करने से मना कर दिया था, मगर बाद में हैरी उसको बैग में रखकर सारे पैसे दे देता है, और क्योंकि अब वह बंदा मान गया था इसीलिए हैरी को भी अपनी फैमिली और हैरिंगन की फैमिली के साथ उस जगह पर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसीलिए हैरी तब अपनी फैमिली को जैसे तैसे मनाता है और बाद में पूरी हैरिंगन फैमिली के साथ टॉमी के फ्यूनरल पर चला जाता है। वहां जाने पर ऐसा लग रहा था जैसे हर बात पर रिची और उसकी वाइफ रॉन कॉनरोड और मेव को ही पॉइंट आउट कर रहे हो। इवन एक समय पर तो रॉन मेव की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती भी कर देती है, जिससे मेव को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन वहां पर उसके कोई बकेड़ा खड़ा करने से पहले ही केविन और एरी ने उसकी वाइन के गिलास में बेहोशी की गोली मिलाकर उसको बेहोश कर दिया था। दूसरी तरफ एडी को जैसे ही मौका मिलता है वो जल्दी से टॉमी के रूम में जाकर ड्रग लेने की कोशिश करता है, पर उतने में ही हैरी उसके पास पहुंचकर उसको ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि नशे करने के बाद वह भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी भी तरह का बखेड़ा खड़ा कर सकता था। पहले तो एडी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और पास में पड़ी एक सीजर को उठाने की कोशिश करता है, मगर हैरी तब उसके पास जाता है और उसको समझाता है कि यह सीजर उसको मारने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। एडी भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसीलिए तुरंत ही उसकी फट के 4 से चौंकसाट हो जाती है और वह चुपचाप नीचे चला जाता है। पर वहां पर जाते ही रिची ने अब सभी लोगों के सामने एक अजीब सी डिमांड रख दी थी कि वो एक दिन के लिए एडी को अपने घर में रखना चाहता था, और बाद में अगले दिन उसका एक साथी एडी को उसके घर पर सही सलामत छोड़ देता कि अगर एडी को उसके घर पर रोका जाता तो रिची सच में उसको जान से मार देता। इसीलिए को रॉड इसके लिए साफ मना कर देता। पर बाद में रिची को रड और उसकी बाकी फैमिली को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और उनसे एक डायरेक्ट मीटिंग करता है, और तब जाकर सबके सामने ये बात आती है कि असल में उस बार टेंडर ने मरने से पहले टॉमी की मौत के बारे में रिची को सब कुछ सच बता दिया था, जिससे रिची को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया था, मगर वह इतना ज्यादा नीच इंसान नहीं था कि वह एडी को उसी तरह से जान से मारे जैसे एडी ने टॉमी को मारा था। उसने अभी के लिए तो टॉमी की आत्मा की शांति की वजह से एडी को छोड़ दिया होता है, मगर अगर वापस से हैरिंगन फैमिली उससे उलझने की कोशिश करती तो वह किसी को भी नहीं छोड़ता। ये बात सुनने के बाद तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, पर क्योंकि अभी के लिए उन दोनों ही ग्रुप के बीच में शांति थी, इसीलिए को रड भी अपनी फैमिली को लेकर मुंह लटकाते हुए वहां से घर पर पहुंच जाता है। लेकिन घर पर आने के बाद जब मी को होश आता है तो वह काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि रॉन ने उसकी बेइज्जती करी थी और कोरोड ने भी उसको कुछ भी नहीं कहा था। कॉनरोड तब उसको शांत करवाने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन मेव उल्टा उस पर भड़क जाती है, जिसके बाद वह तुरंत ही एक काम करवाने के लिए पॉल को कॉल करती है। और अगले दिन जब रॉन सुबह सुबह कहीं घूमने के लिए अपनी कार में बैठती है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अभी रिची पूरी तरह से टॉमी के फ्यूनरल को खत्म कर भी नहीं पाया था कि उसकी बीवी डॉन को भी अब किसी ने जान से मार दिया था। इससे वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बारे में जैसे ही हैरी को पता चलता है तो उसके भी दिमाग की सिटी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो जाती है। अब हैरी हैरिंगन फैमिली को बचाने के लिए क्या करेगा, इसके बारे में जानने के लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा।
पर क्या आप लोगों को यह सीरीज अच्छी लगी और क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। इफ अगर 100 लोगों को भी यह कहानी पसंद आती है और वह लोग इसके सेकंड पार्ट की डिमांड करते हैं तो मैं उसी दिन इसके सेकंड पार्ट पर काम करना चालू कर दूंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।